क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, अब ये एक इमोशन बन गया है और जब इमोशन से कोई खिलवाड़ करता है तो फिर तहलका मची जाता है। और ठीक ऐसा ही हुआ है सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन के साथ। काव्या मारन की टीम ने पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को खरीदा है और जब से इस ऑक्शन की खबर सामने आई है उसके बाद से हंगामा मचा हुआ है। 2.2 करोड़ में काव्या मारन की टीम ने पाकिस्तानी इस मीठे को खरीदा है। सवाल इस बात का है कि ये अबरार अहमद जो हमारे कैप्टन अभिनंदन का मजाक बनाता है, ये अबरार अहमद जिसकी वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के क्रिकेटर हाथ नहीं मिलाते हैं, और ये अबरार अहमद जिस पर पाकिस्तान की सरकार 50 लाख का फाइन लगा रही है और हमारे देश की काव्या बोल रही है कि अबरार तुम्हारे पैसे खर्च हो गए, चलिए हम आपको देते हैं। अबरार अहमद तो छोड़िए, उस्मान तारिक को लेकर भी बिड की गई थी। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि काव्या मारन को इन कटे हुए केले वाले मीठों को लेकर ऐसा डेस्परेशन क्यों है, क्यों फिदा हुई जा रही हैं, क्यों इनको खरीद रही हैं। जो अबरार अहमद ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हमारी आर्मी का मजाक बना रहा था, उसके लिए काव्या मारन नोटों की कारपेट बिछाने के लिए तैयार खड़ी हैं। घुंगरू सेठ की औलाद अबरार अहमद को काव्या ने खरीदा तो सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या बड़े धन्ना सेठों और सेठानियों के लिए देश, आर्मी और आत्मसम्मान से बढ़कर पैसा हो गया है, जो हमारे देश का मजाक बनाने वालों को पलकों पर बिठाने के लिए ये लोग दीवाने हुए जा रहे हैं। एक तरफ हमारे क्रिकेटर्स हैं जो इन झोपड़ी वालों को मैच में ठोक ठोक कर औकात दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ काव्या मारन जैसी बिजनेस वुमेन हैं जो कटोरिस्तान के भिखमंगों को खरीद कर उनको पैसे दे रही हैं, और वो पैसा टैक्स के रूप में आतंकवाद पर खर्च होगा और वो आतंकी हमारे देश में आकर मासूम लोगों को मौत के घाट उतारेंगे। लेकिन इनसे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर क्यों काव्या मारन, इतनी क्यों डेस्परेशन है? जो पाकिस्तानी मैच हारकर अपना सा मुंह लेकर बैठे थे, वो अब काव्या मारन के अबरार अहमद को खरीदने के बाद हिंदुस्तान का मजाक बना रहे हैं, लेकिन इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सवाल खड़ा होता है कि उन कथित देशभक्तों से और धर्म गुरुओं से जो शाहरुख खान के खिलाफ खड़े होकर हो हल्ला कर रहे थे, लेकिन काव्या मारन के खिलाफ चुप्पी साध कर बैठे हैं, ऐसे में इनकी चुप्पी पर सवाल खड़े होते हैं। ऊपर से दोगले पाकिस्तान के क्रिकेटर्स पर सवाल खड़े होते हैं कि तुम भिखमंगों पहले तो कहते हो कि हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, हम मैच का बॉयकॉट करेंगे, लेकिन जैसे ही इंडियन करेंसी तुम्हें दिखाई देती है तो तुम मुजरा करने के लिए तैयार हो जाते हो, पतलून खोलकर तैयार हो जाते हो झुकने के लिए कि तोहफा कबूल कर लो। और अबरार का तो ये धंधा लगता है, दिखने में ये झोपड़ी वाला मीठा लगता है। ऐसा लगता है जैसे ये मोहसिन नकवी का बनाना खाकर टीम में आया है और फिर आसिफ मुनीर का बनाना भी इसने खाया है, और अब इंडियन करेंसी के लिए इंडियन अब्बू का बनाना खाने के लिए ये तैयार है। ये जब भी मैच में कोई विकेट लेता है तो यूं यूं करता है, ऐसा लगता है कि खोपचे में बुला रहा है। इस मीठे अबरार अहमद का तो करेक्टर ही इंडिया को टीज करना और मॉक करना है, चाहे विंग कमांडर अभिनंदन की बात हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, और चाहे बात हो क्रिकेट मीम्स की। ये शहबाज शरीफ की वो नाजायज औलाद है जो हमेशा हिंदुस्तान को नीचा दिखाने का काम करता है, और उसी कमीने पर काव्या मारन पैसा लुटाने के लिए तैयार खड़ी हैं, बिड लगा रही हैं, जिसको लेकर अब हंगामा बरपा हुआ है। हर किसी का सिर्फ इतना कहना है कि इस मामले में इंडियन सेंटीमेंट को हर्ट किया गया है और आईपीएल फैंस के गाल पर तमाचा मारने का काम किया गया है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी हाल में। काव्या मारन की करतूत का असर भी अब दिखने लगा है। काव्या मारन और सनराइजर्स फ्रेंचाइजी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रिपोर्ट किया जा रहा है। अब काव्या पर दबाव बढ़ रहा है कि वो अबरार वाली डील को ठीक से वैसे ही कैंसिल करें जैसे बांग्लादेश के प्लेयर के मामले में शाहरुख खान ने किया, वरना लगातार उनके खिलाफ बॉयकॉट का ट्रेंड चलता रहा है और चलता रहेगा। उनको आईपीएल में इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ सकता है। इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट जरूर करें।